वेलकम टू द एमएच एजुकेशन पॉइंट। साथियों, आज हम एलडीसी 2018 में विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा करते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे पेपर को सोल्व करवा दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी फिलहाल हम आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट आंसर बताएंगे। और अगर आप चाहें तो इनका डिटेल आंसर चाहते हैं तो डिटेल भी ले आएंगे। आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में भी सलाह जरूर दें। तो पहला प्रश्न है, क्षैतिज विकसित मोटा जो गुदीदार तना है उसको क्या कहते हैं? देखिए साथियों, बल्ब तो कहते हैं प्याज को, तो बल्ब तो हो नहीं सकेगा। इसका आंसर बनेगा साथियों राइजोम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, एक ही लक्षण के दो विपरीत रूपों को दर्शाने वाले शब्दों को कहते हैं? एक ही लक्षण है, एक लक्षण मतलब जैसे कि या तो बोना है या लंबा है, इस तरीके से लक्षण दिखाने वाले को अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं एलील कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? एलील। ठीक है साथियों, हाइब्रिड तो क्या होता है कि जैसे दो अलग अलग जंतुओं से जैसे खच्चर का निर्माण किया जाए, तो पीढ़ियां तो क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ठीक है साथियों, फिलियल जो क्या होता है कि आकार वगैरह को दिखाता है। एलील क्या होता है कि दो विपरीत लक्षणों को दिखाता है, जैसे कि लंबा और बोना। ओके साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? अगर मानव की बात करें तो मानव में XXXY पर आधारित है, और इसमें जो पिता है जिम्मेदार होता है कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें XX तो क्या होता ही नहीं है। XX तो केवल अगर अगर केवल XX ही रह जाएगा तो इसमें केवल लड़की ही होगी। सो साथियों, इसमें जो है XY सही है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिएगा, एक खाद्य श्रृंखला जो है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? देखो साथियों, उत्सर्जन तो क्या होता है, जो हम कुछ खाएंगे उसको हम जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका उत्सर्जन कर देते हैं। अवशेषों में किसी चीज को सोखना होता है। प्रकाश संश्लेषण सही है साथियों, क्योंकि हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या है, अपना भोजन बनाए और हम उनको खाते हैं। श्वसन तो में श्वसन क्रिया करती है, भी गलत है। साथियों ऑप्शन क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, आरएच रोग यानी कि एंथ्रोब्लास्टोसिस जो है फाइटिस के जो लक्षण क्या क्या है? तो तीव्र गति है हृदय की, वो भी है। एनीमिया रक्त की कमी, ये भी सही है। बड़ा पेट हो जाना, ये भी सही है। यानी कि ये सब सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, डीएनए के दोनों जो सूत्र होते हैं, स्ट्रैंड जो होते हैं, वो किस बंध से जुड़े होते हैं? ठीक है ना साथियों, तो ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं साथियों। हाइड्रोजन मतलब पानी के बंध से। ठीक है ना, आपने देखा होगा ना, ऐसी रचना होती है कुछ ऐसी। अगला प्रश्न है, जीव और उसके वातावरण के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव और उसके वातावरण के अंतर संबंध को अपन क्या कहते हैं साथियों? इसको अपन कहते हैं इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। इकोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है पारिस्थितिकी, यानी जो कुछ पर्यावरण है, वातावरण है, उसमें रहने वाले जीव जंतु का उनसे संबंध। अगला प्रश्न है, लाल जो रक्त कणिकाएं होती है यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल से होती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? क्योंकि लाल रक्त कणिका, रक्त मतलब खून, खून की कमी, खून की कमी किससे होती है? वो क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, गहरे रंग का स्वादहीन पदार्थ जो सड़ने में बहुत समय लेता है, सड़ने में कौन चीज ज्यादा समय लेगी साथियों? ये ह्यूमस होता है ना, वो काफी टाइम लेता है सड़ने में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जीएमओ क्या है साथियों? जीएमओ मतलब इसका फुल फॉर्म लिखना हमें, ठीक है ना, आनुवांशिक रूपांतरित जीव होता है ये। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है साथियों, अगर फुल फॉर्म पता होगा तो अपना इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग होता है वो साथियों होता है टाइफाइड होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है?
डायबिटीज जो होता है साथियों वो इंसुलिन हार्मोन की वजह से होता है। इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो मधुमेह, ठीक है ना, यानी शुगर की बीमारी हो जाती है, शक्कर की बीमारी कहते हैं अपन, ठीक है ना, वो वाली। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? देखिए साथियों, जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसी के द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा ज्यादा ग्रहण की जाती है। सबसे ज्यादा अधिक होते हैं शैवाल। हम जानते हैं कि 70% भाग पर क्या है, समुद्र है और पानी ज्यादा है, और शैवाल वहीं से होती है। जो काई होती है ना, वो ज्यादा जो सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करती है, ठीक है ना साथियों, क्योंकि 70% हिस्से पर करीबन क्या है, समुद्र है। अगला प्रश्न 15वां देखिएगा, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक मतलब केवल शरीर आकार बदल जाएगा, नई चीज नहीं बनेगी। देखो कागज फाड़ दिया तो रहेगा तो कागज ही ना, कागज फाड़ दिया तो कागज कागज ही रहेगा। पेड़ को काट दिया, पेड़ को काटने पर जो लकड़ी वो लकड़ी रह जाएगी, दूसरी चीज नहीं बन जाएगी। बर्फ जब जल का बर्फ बन जाना, अगर वापस गर्म करेंगे तो वापस जल बन जाएगा। तो ये जो है अवस्था परिवर्तन होती है, नई चीज नहीं बन रही है। इसीलिए जो दिए गए सभी विकल्प जो है ना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है, ठीक है साथियों। केवल इसका जो है आकार बदल गया है, लेकिन चीज वही है, चीज नहीं बनती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ जाते हैं। स्टार्च आयोडाइड पत्थर का उपयोग किया जाता है, ठीक है साथियों। ये किसी अपचायक के रूप में काम में होता है। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर है। ऑक्सीकारक के लिए नहीं होता, इसलिए एक और दो दोनों तो पॉसिबल नहीं है। स्टार्च के लिए नहीं होता, ये भी नहीं होता है साथियों, ठीक है। ये किसके लिए होता है, केवल अपचायक के लिए होता है। अगला प्रश्न हमारा, चूने के पानी में अगर हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर प्रभावित करेंगे, बहा देंगे, तो वह रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग हो जाएगा दूधिया कलर का हो जाएगा, ठीक है, व्हाइटिश हो जाएगा। चांदी के रंग का तो होगा ही नहीं, चमकीला भी नहीं हो सकता और सुनहरा भी नहीं होता साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट जो है प्रयुक्त किया जाएगा तब क्या होगा? साथियों, जब उत्प्रेरक जो क्या होता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, लेकिन वो उसकी मात्रा को प्रभावित नहीं करता है, केवल सक्रिय ऊर्जा प्रभावित होती है। उत्पाद की मात्रा प्रभावित नहीं होती है, जो सक्रिय ऊर्जा है केवल वही प्रभावित होती है। इसलिए ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, हेबर की प्रक्रिया में अमोनिया के संश्लेषण में जो लोहा होता है ना, कि उत्प्रेरक के संबंध पर जो बंध होता है वो कमजोर पड़ता है। किसी वजह से बंध कमजोर पड़ता है, वो रसावशोषण होता है ना, उसी वजह से। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर, रसावशोषण की वजह से, ठीक है साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर साथियों आपको इसका फुल वर्जन चाहिए, फुल वीडियो चाहिए और एक्सप्लेनेशन के साथ में चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम इसे पूरा लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।